बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटे फिलिंग वाले आलू के कटलेट्स। फिलिंग वाले आलू की कटलेट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2 किलो मैंने आलू लिए हैं। इनको मैंने बिल्कुल जो है मैश कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कांटे के साथ मैं इसको मैश कर रहा हूँ। तो इसकी जो मैंने फिलिंग बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं और तकरीबन कोई 15 से 16 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। और एक गट्ठी मैंने पुदीने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको भी बारीक चॉप कर लिया। और आधी गट्ठी मैंने ली है हरा धनिया, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो फिलिंग में और क्या जाएगा, स्पेशल चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके अंदर क्या जाएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, तो फिलिंग के अंदर जो है मैं शामिल करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने खुश्क साबुत धनिया लिया है 2 खाने के चम्मच। हाथ के ऊपर मैं इसको अच्छी तरीके से मसल लूँगा और इसके अंदर शामिल कर दूँगा। और इसी तरीके से सफ़ेद ज़ीरा लूँगा मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसको भी हाथ के ऊपर अच्छे तरीके से मसल के तो आपने इसके अंदर शामिल करना है। और इसको आपने पूरी फिलिंग जो है आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं फिलिंग जो है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें जो है मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अगला प्रोसेस जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आलू मैंने मैश किए हुए हैं, तो इसके अंदर मैं डालूँगा पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 4 खाने के चम्मच। 2 किलो आलू हैं तो कम से कम इसमें मैं डालूँगा 4 खाने के चम्मच। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब इसमें मैं जो है नमक शामिल करूँगा हस्बे ज़रूरत। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है, क्योंकि आलू जो है आपके ऑलरेडी कुक हुए हैं। तो ये वैसे भी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, तो आप इसको दरमियान में चेक भी कर सकते हैं। और इन चीज़ों को अब हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। जो मैंने इसमें नमक और मिर्च डाला है, ओनली नमक और मिर्च डाला है, तो इसको जो मैं अच्छे तरीके से करूँगा कांटे के साथ मिक्स। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, नमक और मिर्च मैंने आलू के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर ली है और मसाला इसका बिल्कुल बराबर है। तो अब इसके जो हम कटलेट्स बनाएंगे और फिलिंग बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से आपने बनानी है। फिलिंग जो आपने करनी है, आपने इतने से आलू की जो है वो पीठी ले लेनी है। तो आपने हल्का सा हाथों के ऊपर पानी भी लगा लेना है और इस तरह आपने हाथ के ऊपर इसको टिक्की बना लेनी है। और फिर जो है थोड़ी सी पकड़नी है फिलिंग आपने इस तरीके से और इसके अंदर रख के, तो फिर आपने इसको बड़े आराम से इसको इस तरीके से करना है बंद। आलू अगर आपको कम लगे तो थोड़े से आप ऊपर और भी रख सकते हैं। और एक इसी तरह आपने बनाना है, हाथों पे पानी लगा के गोला सा बना लें। गोला सा बना के तो फिर आपने इसको देनी है कटलेट्स की शेप इस तरीके से। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बाकी भी तमाम लोग इसको बड़ी आसानी से खा सकते हैं। और इसी तरह जो है हम सारे कटलेट्स बनाएंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, कटलेट्स को मैंने ट्रे के अंदर रख दिया और इसी तरह जो है बाकी के कटलेट्स भी हम बना लेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, कटलेट्स जो हैं हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, उनको मैंने तैयार कर लिया। तो अब जो है मैं इसकी कोटिंग करूँगा। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इसमें मैंने डाले हैं सेसमी यानी कि तेल। तो अब जो है इसकी हम कोटिंग करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम लगाएंगे अंडा, देख सकते हैं दोनों तरफ इसके लगाएंगे अंडा। और फिर लगाएंगे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स और सेसमी। ये फ्राई होंगे तो आप देखिएगा कि इनकी माशाल्लाह कैसी शक्ल और लुक निकलती है। ये आपको बहुत ज़्यादा काम देते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में, और आपके जब गेस्ट आ जाते हैं तो चाय के ये बहुत काम देते हैं। तो इसी तरह हम जो है इसको बना के डब्बे के अंदर रखते जाएंगे। कुछ जो है हम फ्राई कर लेंगे, तो बाकी की जो है हम फ्रीज़र में डाल देंगे। जब हमें ज़रूरत होगी निकाल के तो हम इनको
फ्राई कर सकते हैं। हम सबको जो है ब्रेड क्रम्स और सेसमी लगाएंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेड क्रम्स और सेसमी मैंने इसके ऊपर लगा लिए हैं, फिलिंग वाले आलू के कटलेट्स, और इसको मैं कवर करके रख दूंगा फ्रीज़र के अंदर। और ये जो है हम फ्राई करके तो आपको दिखा देंगे और ख़ुद भी टेस्ट करेंगे कि ये कैसे बने हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो अब जो है ऑयल जो मैंने ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर चढ़ा के रखा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा आलू के कटलेट्स। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कटलेट्स की जो है एक साइड फ्राई हो चुकी है और बहुत खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है, और इसी तरह जो है इनकी साइड हम करेंगे चेंज और दूसरी साइड से भी इनको पकाएंगे। हल्की आंच पे इसको पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है और इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है कि इसकी प्रेजेंटेशन मैं किस तरीके से करता हूँ, तो आपने इसको लास्ट तक देखना है। जी दोस्तों, आलू के कटलेट्स जो हैं मेरे दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको मैं निकाल लूँगा एक प्लेट के अंदर। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं फिलिंग वाले आलू के कटलेट्स यहाँ पे हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और साथ इसके हमने बनाया पुदीने का रायता, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी मैं आपको ये भी थोड़ा सा दिखा दूँ खोल के कि इसकी जो फिलिंग है वो अंदर से कैसे लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं कि ऐसी खड़ी खड़ी और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है, और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।